हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश विथ मी। इस सेशन में हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करते आ रहे थे, लेकिन आज मैं बात करूंगा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी और वो इम्प्रूव कर पाएंगे। एक्चुअली बेसिक आइडिया जो है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का कि यू हैव टू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे शुरुआत की जाए, उसके लिए कुछ बेस होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ब्रीफली, लेकिन आज थोड़ा मैं उन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से तोड़ के आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप उस पर आसानी से प्रैक्टिस करें और वो प्रैक्टिस रियली इफेक्टिव हो। एक्चुअली ये तो सबको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे यूज में आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहां पे अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रैक्टिस के पर्पज से इन दो स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे। एवरीवन नोज दैट हम लोग जनरली यहां पे नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पे भी नॉर्मली ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन यूज हो सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो कई बार एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन होगा, जो स्ट्रक्चर जो हमारा बेस होगा प्रैक्टिस के लिए, वो यही होगा। थोड़े एडवांस लेवल पे जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे नाउन फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं या नाउन क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये ट्राई करेंगे कि आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं और वो हमारे दिमाग में रहेंगे तो हमको क्या हेल्प होगा। तो यहां पे हमारा जो बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि यहां पे हम नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे और यहां पे भी नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रैक्टिस हम लोग इसमें भी नाउन प्रीफर करेंगे अभी, और तब हम लोग देखेंगे कि कितने मैक्सिमम सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हो सकते हैं। तो आप प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन आप मान के चलिए, पहला आपका स्ट्रक्चर होगा। प्रोनाउन जहां यूज होता है वहां नाउन भी कर सकते हैं और जहां नाउन यूज होता है वहां पे प्रोनाउन भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये पैटर्न दे रहा हूं। तो आप इसको ले सकते हैं, आई राइट नॉवेल्स। नॉवेल्स, पोएट्री, कोई भी नाउन आप ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। फिर आपका सेकेंड जो सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा, इसमें थोड़ा कुछ ऐड करके आप बढ़ाने की कोशिश करिए। तो इसको नाउन को थोड़ा हम एक्सपैंड करते हैं, सब रहेगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है। तो यहां पे कंफर्टेबली हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं और फिर नाउन लिखेंगे। आप आई रोट और नॉवेल, कुछ और भी आप लिख सकते हैं। ही लाइक्स ए शर्ट, ही लाइक्स ए पेन, ही लाइक्स ए बुक, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको और फर्दर हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम टू या कोई भी प्रीपोजिशन आप ऐड करिए, टू इन जो भी, और उसके हिसाब से आप यहां पे नाउन यूज करिए। तो सिंपल हमारा आई गो टू ऑफिस हम सेंटेंस ले सकते हैं। फिर इसको फर्दर और एक्सपैंड करेंगे तो सब प्रोनाउन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो ही गया। प्रीपोजिशन में टू इन कुछ भी आप ले सकते हैं, प्लस फिर
आर्टिकल आप लेंगे और प्लस नाउन होगा। तो यहां पे आई स्टडी या आई टीच इन ए कॉलेज, आई स्टडी इन ए कॉलेज, कॉलेज, लाइब्रेरी, व्हाटएवर आप यूज कर सकते हैं। यहां पे फिर इसको और फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर ए न्यू कॉलेज आप ऐड कर सकते हैं एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन आ जाएगा। और फाइनली आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडवर्ब। एडवर्ब हम ये मान के चलते हैं कि जनरली एंड पोजीशन लेगा, और वैसे भी जो प्लेस, टाइम और मैनर एडवर्ब्स होते हैं वो एंड में आ सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स हैं जो मिडिल पोजीशन भी लेते हैं और इनिशियल पोजीशन भी लेते हैं। तो वो एडवर्ब्स के से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप पीछे जाके देख सकते हैं, जो भी कन्वेंशनल ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो पीछे वाले सेशंस में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये मान के चलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो इतने स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं जो कि इजिली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू ट्राई टू फॉर्म एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन। अब यहां पे कितना सेंटेंस बन सकता है, तो सिर्फ अगर आप इस प्रोनाउन के पैटर्न को चेंज करिए और वर्ब के फॉर्म को चेंज करते जाइए, जो भी 12 टेंस आपको मिलते हैं उसके हिसाब से। तो 12 इंटू 6 आपको 72 सेंटेंसेस मिनिमम मिल जाएंगे। अगर इसमें आप फाइनली एक नाउन भी ऐड कर देते हैं तो फिर से 12 मिल जाएंगे, तो 84 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। फिर सारे 84 सेंटेंसेस को आप निगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाए। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप सब टेंस में इसको लिखेंगे तो वर्ब को लेकर के जो आपको सोचना होता है कि कौन सा वर्ब कहां होगा, कैसे यूज होगा, तो सब आपके हैबिट में आ जाएगा। थर्ड पर्सन आएगा तो यहाँ पे एस ईएस लग जाता है प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो भी ऑक्सिलियरी चेंज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो ये सारी चीजें हैबिट में आ जाती हैं। जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे वहां पे जब इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज करेंगे तो हैव बीन के साथ निगेटिव कैसे प्लेस करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो ये सारी चीजें आपके हैबिट का हिस्सा होंगी। और आप सबसे पहले सोचिए कि अगर सबको निगेटिव बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो 72 इंटू 4 सेंटेंसेस आपके दिमाग में होंगे। और फिर जब सारा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपका प्रैक्टिस, तो फाइनली आप उसको पैसिव में भी कन्वर्ट करके ट्राई करिए। डेली 10 से 15 मिनट देंगे तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होगा, और 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ आपके दिमाग में, आपके हैबिट का हिस्सा होगा। देन यू विल नॉट हैव टू think everything in Hindi, then translate it into English and then speak it. आप सीधे सीधे बोल पाएंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपके हैबिट का हिस्सा हो चुका होगा। तो ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है अगर आप सिंसियरली इस पर प्रैक्टिस करें। तो ये पर्पस हमको उम्मीद है कि पूरा करता है। इसमें थोड़ा बहुत आप खुद भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे आप फाइनली ये भी ट्राई करिए, सीधे सीधे आप ऑब्जेक्ट हटा ही दीजिए, वर्ब के बाद सीधे एडवर्ब लगाइए। उस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस स्ट्रक्चर पे आप कॉम्प्लीमेंट वाले स्ट्रक्चर पे आप ट्राई मत करिएगा, इसलिए यहाँ पे टेंस का रूल नॉर्मली डिसफंक्शनल होता है। ये जो हमने ब्रेक किया है वो बेस उसका यही है। तो उसी पैटर्न पर आप ट्राई करिएगा। ये एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देखिए। इस पैटर्न पर आप खुद सेंटेंसेस एक्सपैंड करिए। कोई जैसे एडजेक्टिव है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आप न्यू, बिग, कुछ भी, ग्रेट, फेमस कुछ भी लगा सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में। एडवर्ब में एवरीडे, डेली, रेगुलरली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसी पैटर्न पर आप
प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ दिनों के बाद आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और फिर उसके एडवांस लेवल पे जो सजेशन की जरूरत होगी तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे एक बात और भी है कि अभी आप टेंस यूज करेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेंस के क्लासेस जो भी पहले से कर चुके हैं। हालांकि मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप टेंस जो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली बहुत सारे कंसेप्ट्स गलत बैठाए हुए हैं, क्योंकि हिंदी पैटर्न है सीखने का, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है से हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन कई बार एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो परफेक्ट टेंसेस में बहुत सारा कंसेप्ट गड़बड़ होता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले जो जानते हैं टेंस उसी पैटर्न पे आप इसको प्रैक्टिस करिए। सारे टेंसेस में आपको स्ट्रक्चर पता है कि जब परफेक्ट में आएगा तो हैव प्लस V3 लगेगा, उस पैटर्न पे आप इसको प्रैक्टिस करिए और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको करिएगा और आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से कुछ और नया लेकर के आएंगे, तब तक से एंजॉय करिए। धन्यवाद।